सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं सूबे सिंह हरियाणा भिवानी से आपका स्वागत है, सभी का वेलकम है। तो आज दोस्तों हम जो हमने उत्तर भारत में ग्रेप की वैरायटी के बारे में चर्चा करेंगे कि उत्तर भारत में हमारे दो इंस्टीट्यूट जो संस्थान है, लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और पूसा नई दिल्ली ने ही काम किया है ज़्यादातर। तो उनकी जो वैरायटी निकली हुई है वो वैरायटी सभी हमने लगाई है। और जो लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो उन्होंने कोई नाम तो दे नहीं रखा है। ग्रेप रेड ग्रेप है और एक ब्लैक है, एक ग्रीन है, तो ये तीनों वैरायटी लगा रखी है। और जो पूसा है नई दिल्ली है, ICAR है, तो उसमें उन्होंने कई वैरायटी निकाली है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले हम थॉमसन रेड फ्लेम सीडलेस, जिसमें बीज नहीं होता, उसकी ये प्लांट दिखा रहे हैं आपको। ये थॉमसन रेड फ्लेम है ये। और इसमें क्या है कि ये एक वैरायटी, ये अमेरिका की वैरायटी है ये मूल रूप से। और हमारे महाराष्ट्र में और MP में भी ये प्रचुर मात्रा में इसका ग्रेप पैदा किया जा रहा है। और अभी हरियाणा में बहुत कम है, हरियाणा पंजाब में कम है। हाँ, पंजाब में कहीं कहीं लोगों ने अपने खाने के लिए लगा रखे हैं, कुछ प्लांट हमने देखा है वहाँ घूम के। तो ये जो रेड फ्लेम है, ये मैंने देखा है तजर्बे से कि रेड फ्लेम अपने उत्तर भारत में कामयाब है और इसमें अच्छा फ्रूटिंग आती है। ये जो प्लांट देख रहे हैं ये हमने जुलाई में लगाया था, 4-5 जुलाई के आसपास। तो इसमें 1 साल से पहले ही फ्रूटिंग आ गई है। तो दूसरा क्या है कि इसमें हमने कोई केमिकल पेस्टिसाइड है, केमिकल फंगिसाइड है या केमिकल फर्टिलाइज़र कोई नहीं दिया, क्योंकि वैसे तो हम किसी भी प्लांट में कोई केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जो कुछ यूज़ करते हैं हम ऑर्गेनिक करते हैं। ऑर्गेनिक में जैसे जीवामृत है या जो पोटास का खाद है तो वो भी हम ऑर्गेनिक बनाते हैं। फास्फोरस का है वो भी हम ऑर्गेनिक देते हैं। तो इसमें हम पहली बार प्रयोग करके देख रहे हैं क्या ग्रेप की जो वैरायटी है वो बिना केमिकल की भी हो सकती है। क्योंकि हमारे इस भारत में भी और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो स्प्रे किया जाता है ग्रेप पे किया जाता है। जैसे अंगूर लगने शुरू होते हैं उसी समय इसमें स्प्रे है, कई हार्मोन्स है, कहीं वो जो बीज बनता है उसको न बने इसलिए इसको भी ड्रॉप करते हैं। अरे जो ग्रेप होता है इसमें बीज जो बनता है इसको ग्रेप बनने के बाद 2-3 बार इसमें ड्रॉप किया जाता है, ये पूरा ये जो गुच्छा देख रहे हैं, ताकि इसमें बीज न बने। देखिए हमने ये भी कोई प्रयोग नहीं किया है और नहीं करेंगे हम। जैसे इसका रिज़ल्ट आएगा आपको दिखाएंगे। ये मुझे ऐसा लगता है कि जून के शुरू में ये पक जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमारे जो बेल है भाई इतनी पुरानी नहीं है। जब 2 साल पुरानी हो जाएगी तो इसमें जल्दी भी थोड़ी 10-5 दिन पहले फ्रूटिंग आ सकती है। क्योंकि फ्रूटिंग 1 साल से पहले आने का कारण है कि इसमें जो ऑर्गेनिक हम दे रहे हैं उसकी वजह से इसमें फ्रूटिंग आई है। साइज़ ठीक है, साइज़ कम है इसका, इतना बड़ा साइज़ नहीं बना है अभी। लेकिन ऑर्गेनिक में क्या है कि इसमें साइज़ कम रह सकता है, चमक कम रह सकती है, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो बढ़िया रहेगा, वो भी आपको करके दिखाएंगे। तो इसके अलावा ये रेड फ्लेम दिखाया अभी आपने। और अब आपको हम पूसा की जो वैरायटी है, पूसा की कई वैरायटी है। पूसा में पूसा पर्पल सीडलेस है और नवरंग है, आदित्य है, तिसार है, और ये 5-6 वैरायटी है पूसा की। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये पूसा का की तिसार वैरायटी है। तो इसका भी अंगूर बड़ा मीठा होता है, इसमें भी लगे हैं। तो ये जो बेल है हमारी ये करीब 1.5 साल की हो गई है। जुलाई में क्या है कि 1.5 साल की हो जाएगी ये। तो इसमें भी फ्रूटिंग आ गई है। और जो दूसरी वैरायटी हमारी ये आप देख रहे हैं, ये नवरंग की है, पूसा नवरंग है। तो इसमें भी ग्रेप आए हैं। तो वो भी पूसा नवरंग ब्लैक वैरायटी होती है। और इसका ज़्यादातर जो है इसका वाइन वगैरह बनाने में प्रयोग किया जाता है और जूस में भी यूज़ करते हैं इसका। और पूसा की जितनी भी वैरायटी है, पूसा तिसार है, पूसा आदित्य है, ये बहुत मीठी होती है, इसको आप खा सकते हैं। और दूसरा क्या है कि इसमें सीड तो होता है, बीज जो होता है बहुत ही छोटा होता है, जब आप खाओगे तो पता नहीं चलता। वो हमने देखा है इसमें पूसा में नई दिल्ली खा के, तो उसमें बीज वगैरह होता है ज़रूर है, लेकिन बहुत ही कम होता है। हाँ, जो रेड फ्लेम है उसमें बीज नहीं होता है। और जो दूसरी वैरायटी है
ये आदित्य वैरायटी है, तो इसका भी ग्रेप ऐसा ही लगा हुआ है अभी गुच्छे भी, क्योंकि बेल इतनी पुरानी नहीं है। दूसरा क्या, जो मिट्टी है हमारी ये भरत की मिट्टी है, इसमें भी इतने ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती है नहीं है वो, तो इसलिए भी इसमें इतनी ग्रोथ अभी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी 1.5 साल की ये बेल है, ठीक ग्रोथ है इसकी। तो दोस्तों ये ऐसे हमने ये पूरी लाइन लगाई हुई है, ये करीब हमने 14 वैरायटी लगाई हुई है। तो ये करीब पूसा की भी सभी वैरायटी लगाई है, और उसके बाद हमने जो लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसकी भी तीनों वैरायटी लगाई है, और फिर महाराष्ट्र की वैरायटी लगाई है। महाराष्ट्र में हमने जैसे कि मांजरी नवीन है, मांजरी मेडिका है, सुपर सोनाका है, और 1-2 वैरायटी वो है जो हमने पूना से मंगवाई है, वो भी लगाई है। तो उसका भी रिजल्ट देखेंगे, लेकिन इसमें 2 साल हो जाएंगे इसको। ये हमने जून में लगाई थी, जून में इसको 2 साल हो जाएंगे। लेकिन उसमें इस बार फ्रूटिंग जो आई है केवल मांजरी नवीन में आई है, इसमें 2-4 गुच्छे लगे हैं। और दूसरी दिक्कत क्या है कि जो महाराष्ट्र की वैरायटी है वो लंबा समय लेती है। लंबा समय लेने के कारण जो हमारे बारिश है उत्तर भारत में वो 10-15 जून के बाद आ जाती है, इसमें ग्रेप ख़राब होने का खतरा रहता है। तो ये तो हम तजर्बा करके देखेंगे, एक्सपीरियंस करके, कि इसमें कितने समय पकती है और कैसे ग्रेप लगते हैं, वो उसका भी दिखाएंगे अभी आपको आगे रिजल्ट। तो दोस्तों ये उत्तर भारत में होने वाली जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये ग्रेप की वैरायटी है। तो आप भी 1-2-4 प्लांट लगाने हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और आप अगर आपने ये प्लांट चाहिए, जितनी भी हमने बताया है, पूसा की वैरायटी है या लुधियाना एग्रीकल्चर की वैरायटी है या महाराष्ट्र की वैरायटी है, वो वैरायटी हम आपको 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक दे सकते हैं। तो आप हमें इससे अगस्त से आप बुकिंग करा लें, जितने प्लांट चाहिए हम आपको इसमें देंगे। ये जो प्लांट है ये हम नई दिल्ली पूसा से ही लेंगे और लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। कुछ प्लांट हमने बनाए हैं, वैसे बनाए भी हैं हमने, करीब 40-50 प्लांट बनाए हैं ये इन्हीं की कटिंग से। तो वो भी प्लांट है, वो भी आपको दे सकते हैं। तो हमें आप व्हाट्सएप पर अगस्त से बुक करवा सकते हैं, आपको प्लांट ये उपलब्ध कराएंगे और इसकी जानकारी भी देंगे आपको कैसे लगाना है, कितना डिस्टेंस रखना है। ये तो हम एक ट्राई कर रहे हैं, ये अगर कामयाब होता है तो हम अपने जो खेत है उसमें करीब आधा एकड़ में लगाएंगे। अगर कामयाब होता है, अच्छा मिठास आता है, कोई बीमारी नहीं आती है, तो इसको हम आगे और बढ़ाएंगे। तो दोस्तों ये ग्रेप की वैरायटी की जानकारी थी। सभी दोस्तों को नमस्कार।